video is from Hillsar English Medium School. Hello dear students, this is Rumi Dengar from Hillsar School, Eden. Today we are going to learn Standard 6 second part of the lesson. First, who did Patrick's homework? So listen carefully. Before we have seen पैट्रिक के बारे में हमने पढ़ा था. पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं होता है. अचानक एक छोटा सा आदमी एल्फ नाम का उसको मिलता है, ओके, और उसको कैट से बचाना होता है, ओके. तो वो उसके सामने होमवर्क करने की शर्त रखता है. कौन रखता है? पैट्रिक. किसको रखता है? एल्फ को, ओके. नाउ we understand another part, another paragraph. Fifth number. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. अब तो जैसा उसने कहा था वैसा वो अपना काम उसने स्टार्ट कर दिया था. ये सच था. Except there was one glitch. Glitch means problem. छोटा सा आदमी था, उसको वो एल्फ बोलते हैं, ओके. उसने डेली पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया था. अब यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम थी. ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम. वो काम तो कर रहा था लेकिन अब पैट्रिक ने कहा उसको तुम मेरा होमवर्क कर दो, ओके. पर उसने ये नहीं बताया कि उसको करना कैसे. तो क्या होता था, उसका पूरा होमवर्क करना तो उसको आता नहीं था, ओके. तो उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी. तो पैट्रिक उसको हेल्प करता था, ओके. वो बोलता था हेल्प मी, मुझे मदद करो. तो और पैट्रिक को तो चाहिए था कि उसका होमवर्क हो जाए, इसलिए वो भी उसकी मदद करता था. I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. अब जो है उसको इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता था. किसको? एल्फ को. मैं कैसे करूं, क्या करूं, ओके. वो सब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता था. While reading Patrick's homework, जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीडिंग कर रहा होता है तब वो कहता था कि क्या करूं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है मुझे, ओके. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out my each letter, ओके. फिर वो बोलता था कि दो मुझे डिक्शनरी, ओके. फिर बोलता था कि तुम वर्ड को ढूंढो, ओके, और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मुझे बताओ, इसका क्या साउंड है, एक एक लेटर की वो मुझे बताओ, तब मुझे समझ में आएगा उसका मतलब क्या है, ओके. नेक्स्ट 6th paragraph. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elves shrieked. We elves never did that. अब क्या होता था, अब मैथ्स की बारी आती थी. होमवर्क में तो पैट्रिक की हालत बुरी हो जाती थी. अब एल्फ को तो पता नहीं था कि मैथ्स में टाइम टेबल क्या होता है.
एल्फ कहता है हम लोगों को कभी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. ओके, एल्व्स. एल्व्स हियर एल्फ का प्लूरल फॉर्म है. एल्व्स यानी वो लोगों को मैथ्स क्या होता है उनको कुछ भी पता नहीं होता था, इसलिए यहाँ पे वो एल्फ था वो प्रॉब्लम में होता जा रहा था. ओके स्टूडेंट्स, देन and addition and subtraction and division and fractions. ओके, उसको ये नहीं पता था, एडिशन नहीं आता था, सब्सट्रैक्शन नहीं आते थे, डिवीजन नहीं आता था, फ्रैक्शन नहीं आता था. ओके, आपको मैथ्स का होमवर्क करना हो तो मेरे पास बैठो और गाइड करो. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. तुमको होमवर्क कराना है मैथ्स का तो मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो, क्योंकि मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न कुछ भी पता नहीं चलता है. ओके, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री. ओके, और वो लोगों को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था. किसको? एल्व्स लोगों को, क्योंकि वो अपनी दुनिया से आया था, गलती से यहाँ पे आ गया अचानक, और यहाँ पे पैट्रिक ने उसको पकड़ लिया. उसको ये सब मिस्ट्री लगता था. क्या लगता था? मिस्ट्री लगता था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. ओके, पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या क्या करवा रहे हैं. वैसे वो परेशान था, चिल्ला चिल्ला कर कहता था. ओके, शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि ये लोग मुझे क्या करवा रहे हैं. परेशान होता रहता था. ओके, मेरी मदद करो. ओके, देन गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. क्या हुआ? अब जो एल्फ है उसने ऐसा किया, पैट्रिक को बोला अब तुम लाइब्रेरी जाओ और मुझे बुक्स दो. ओके, बुक्स चाहिए, मुझे सारी बुक्स चाहिए. तुम हो, मेरी मदद कर सकोगे, तुम पढ़ोगे तब मुझे समझ में आएगा. ओके, तुम हो जो मेरी मदद कर सकोगे. ओके, नेक्स्ट 7th paragraph. As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Here nag means जो एल्फ था वो बार बार कंप्लेनिंग करता रहता था. ओके, अब रोज़ की ये बात हो गई थी. एल्फ को हर रोज़ परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी. अब हर छोटी छोटी बातों पे वो कंप्लेन करता था, मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है, तुम मुझे समझाओ. ओके, देन पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब पैट्रिक भी उसकी मदद करने लगा था, क्योंकि एल्फ को आता नहीं था. अब क्या हुआ? रात रात जाग कर उसको होमवर्क करवाना पड़ता था. ओके, आज तक ऐसा उसने फील ही नहीं हुआ, ऐसी परेशानी कभी हुई ही नहीं थी. किसको? एल्फ को. ओके, इसलिए क्या हुआ? जब वो स्कूल जाता था अगले दिन तो क्या होता था? ओके, क्या होता था जब हम लोगों के साथ भी होता है, जब हमारी नींद पूरी ना हुई हो ना तो हमारी जो आइज़ होती है वो पफी हो जाती है. पफी मीन्स
पफ्ड मीन्स सूजन हो जाती है, जैसे कि सो के चले आ रहे हो, है ना, वैसे ही आके रेड हो जाती है। वैसे पैट्रिक की कंडीशन हो गई थी। क्या कंडीशन हो गई थी? क्योंकि पैट्रिक को तो होमवर्क करना बोरिंग लगता था। वो किससे करवा रहा था? एल्फ को। ओके, तो पूरी रात जाग कर होमवर्क करता था और साथ में पैट्रिक भी जागता था और होमवर्क करवा रहा था। तो उसकी जो हालत थी, कंडीशन थी, वो कैसी हो गई थी? उसकी आइज थी, सॉरी, पफ्ड एंड ब्लरी। ब्लरी मीन्स अनक्लियर, अनक्लियर उसको दिखाई देता था, सूजन हो जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक पैराग्राफ। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. Finally वो दिन आ गया, पैट्रिक का सेमेस्टर पूरा हुआ और एल्फ फ्री था जाने के लिए। As for homework, there was no more, so he quietly and slowly slipped out the big door. ओके, फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब कुछ होमवर्क नहीं बचा था, तो एल्फ ने क्या किया? क्वाइटली, धीरे से, एंड स्लेली, स्लेली मीन्स सीक्रेटली, ओके, चुपचाप वो जाने के लिए धीरे से पीछे के दरवाजे से निकल गया। 9 पैराग्राफ। पैट्रिक गॉट हिज एज. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. क्या हुआ? पैट्रिक को ये सेमेस्टर में ए ग्रेड मिला। ओके, तो उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, वो लोग अमेज्ड हो गए। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड हो गए, चौंक गए। और हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज। और उसके जो टीचर्स थे, ओके, हमेशा परेशान रहते थे कि होमवर्क कुछ सॉरी पैट्रिक है वो कुछ भी नहीं करता है ना, होमवर्क लाता नहीं था स्कूल में, कुछ भी पढ़ता नहीं था। तो जो टीचर्स थे वो स्माइल करने लगे, ओके, और बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे। ओके, एंड हिज पेरेंट्स, they wondered what had happened to पैट्रिक। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पैट्रिक को हो क्या गया है। ओके, ही वॉज नाउ द मॉडल किंग, यानी ऐसा बच्चा था, सॉरी, पैट्रिक सबकी नज़र में मॉडल बन गया था। ओके, मॉडल किंग, सॉरी, किड बन गया था। ओके, यानी ऐसा बच्चा कि उसने पढ़ाई की, हार्डवर्क किया और ना वो एक ग्रेड लेके आया। ओके, इतनी मेहनत किया कि वो इस सेमेस्टर में ए ग्रेड लेके आया। ओके, नाउ क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Okay? क्या हुआ? अब वो इन सब चीज़ों में क्या हुआ, ये पैट्रिक का पहले का जो रूम था वो बहुत गंदा रखता था। ओके, कुछ भी काम अच्छे से नहीं करता था, सबसे रूडली बात करना। ओके, कभी हंसता नहीं था, बोलता नहीं था। अब वो चेंज हो गया था, उसका जो एटीट्यूड था, ओके, वो चेंज हो गया था। कैसे चेंज हो गया था? अब वो खुद अपना काम कर रहा था। ओके, उनका जो रूम, उसका जो रूम था वो क्लीन कर रहा था। अब वो काम करने लग गया था, जो उसे रोज़ करना चाहिए वो करने लगा था। जो उसको क्या लग रहा था, बोरिंग लगता था, तो भी वो करने लग गया। अब वो हंसता था, खेलता था, किसी से गंदी तरीके से बात नहीं करता था।
जैसे मानो कि नया पैट्रिक आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? नाउ 10th paragraph. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. Here, अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि पैट्रिक आज भी यह फील करता है कि उसने टाइनी मैन से सारा काम करवा दिया। पर राज की बात बताओ, सिर्फ ये हमारे और तुम्हारे बीच रहेगी। हियर जो पोएट है वो हमें कहते हैं कि ये जो सारा होमवर्क था, ओके, ये जो सारा होमवर्क था, जो एल्फ था, उसने कुछ भी नहीं किया था। सारा का सारा काम पैट्रिक खुद करता था और उसे लगता था वो एल्फ से करवा रहा है। लेकिन जब एल्फ तो कुछ भी नहीं करता था, उसको कुछ भी नहीं आता था। वो सारी मदद तो कौन करता था, कौन करवा रहा था? पैट्रिक करवा रहा था और पैट्रिक ही करता था। एक तरफ से देखा जाए तो पैट्रिक ने हार्डवर्क किया और एग्ज़ाम में वो ए ग्रेड लाया। पता चला स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो ऑथर हैं वो हमें सीक्रेट बता रहे हैं। क्या सीक्रेट बता रहे हैं? जो एल्फ था उसको तो कुछ भी नहीं आता था, ओके, लेकिन कौन उसकी हेल्प करवा रहा था? पैट्रिक करवा रहा था, ओके। तो सारा हार्डवर्क किसने किया? पैट्रिक ने। और हार्डवर्क किया, मेहनत किया तो एग्ज़ाम में ए ग्रेड लाया, ओके। सो हियर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। आई होप यू विल वर्क हार्ड टू योर स्टडी, ओके स्टूडेंट्स, देन यू विल get good marks and A grade. So thank you.